अब क्या हो गया है हाल में, अब जो ये सरकार है उन्होंने 2020 की एक शिक्षा नीति लाई। अब देखिए फर्क यह है कि 1968 में जो शिक्षा नीति थी उस समय से 68 के बाद निरंतर इस बात की मांग हो रही थी कि त्रिभाषा फार्मूला में एक भाषा हिंदी को रखा जाए। वहां जब तमिलनाडु की सरकार को आपत्ति थी तो यह आपत्ति को मैं मानता हूं कि चलो उनकी आपत्ति कुछ हद तक उचित थी, वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, चलो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है 3 कोई भी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि वो तीसरा लैंग्वेज हिंदी ही है, फिर आपत्ति क्यों? इनका कहना है नहीं, हम 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे ही, हम 2 ही लैंग्वेज से। अब जाहिर है कि इंडिया की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी थोड़ा स्टर्न एक्शन लिया और उन्होंने जो पीएम श्री स्कीम को रोक दिया, जिसमें फंडिंग थी उसको रोक दिया कि भाई आप त्रिभाषा फार्मूला को लागू नहीं करते तो फिर हम इस फंड को नहीं दें। लेकिन तमिलनाडु में एक नया नैरेटिव ये फैलाया जा रहा कि भाई ये बहाना त्रिभाषा फार्मूला का हिंदी थोपने। मैंने 1-2 ऐसे आर्टिकल पढ़े जिस आर्टिकल में ये तरह से लिखे हुए थे भाई ये हिंदी कहीं साजिश है, लेकिन जबकि बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 3 भाषा कोई भी, क्योंकि उसके 2-3 लाभ बताए गए। एक लाभ बताया गया युवाओं में ज्यादा कम्युनिकेटिव स्किल आएगा, अन्य लैंग्वेज के लोगों से जुड़ पाएंगे, रोजगार के बेहतर अवसर होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दूसरे स्टेट में भी जाके जॉब कर सकते हैं, कुछ भी चुन ले, कोई भी एक लैंग्वेज और चुन ले। और तीसरी बात है कि इससे राष्ट्रीय एकता भी थोड़ी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। लैंग्वेज तो जितना भी सीखें, अगर हमारा बस चले तो हम अपना लैंग्वेज क्या हम तमिल भी सीखें, कन्नड़ भी सीखें, तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपके पास जितना लैंग्वेज का खजाना है उतना ही आपका माइंड फर्टाइल हो। इसलिए कोई लोग तो जर्मन और फ्रेंच तक लैंग्वेज सीखते हैं अंग्रेजी के अलावा, अगर ऑप्शन मिलता है। कई बार मुझे भी, मैं जब हिस्टोरियंस को देखता हूँ और कई हिस्टोरियंस का जब मैं पढ़ता हूँ और खास के जो वर्ल्ड स्केल पर हैं, तो मुझे 5-6 लैंग्वेजेज माने 5 to 6 लैंग्वेज का ज्ञान उनको होता है। देख के बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो इतनी लैंग्वेज का ज्ञान। तो कुल मिलाकर देखिए ये बात तो सांस्कृतिक अस्मिता की है, क्योंकि आप पर हिंदी तो थोपी नहीं